हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रोफेसर राकेश आसवानी। स्टडी टिप्स चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो मैं टॉपिक कवर करने जा रहा हूं उसका नाम है फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखेंगे कि पार्टनरशिप फर्म क्या होता है, व्हाट इज पार्टनरशिप फर्म। फिर आगे चल के देखेंगे उसके फीचर्स। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट इज पार्टनरशिप फर्म, एक्सप्लेन इट्स फीचर्स। स्कोरिंग टॉपिक है, बस आपने एक दो बार भी वीडियो को सुन लिया तो भी आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन। फ्रेंड्स, सबसे पहले पार्टनर वर्ड कैसे बना। द वर्ड पार्टनर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, पार्ट एंड ओनर। दो शब्दों को कंबाइन करके ये वर्ड बनाया गया है पार्टनर। मीनिंग बहुत ही सिंपल है पार्टनरशिप की। अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ओन्ड एंड मैनेज बाय मोर देन वन पर्सन। अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ओन्ड एंड मैनेज बाय मोर देन वन पर्सन, यानी पार्टनरशिप स्टार्ट करना है तो कम से कम दो लोग होने चाहिए। अकेले में पार्टनरशिप नहीं हो सकती। Where all partners shares in profits and losses of the business as well as liability is known as partnership business. यहाँ पे जो पार्टनर्स हैं आपस में शेयर करेंगे, क्या शेयर करेंगे? प्रॉफिट्स एंड लॉसेस एज वेल एज लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस। फ्रेंड्स, पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट्स। पार्टनर्स के बीच में कोई ब्लड रिलेशनशिप नहीं होता, इट इज द रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट। एग्रीमेंट यानी कॉन्ट्रैक्ट, इनके बीच में करार हो रहा है। सच एग्रीमेंट में बी ओरल और रिटर्न। एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है, बट जितना हो सके एग्रीमेंट शुड बी इन रिटर्न फॉर्म। अगर रिटर्न एग्रीमेंट हमारे पास होगा तो वो एक प्रूफ होता है और सामने वाला अपनी बात से मुकर नहीं सकता, प्लस हमें कोर्ट में भी मदद मिल सकती है इन केस ऑफ इमरजेंसी। आगे बढ़ते हैं। रिटर्न एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स इज कॉल्ड डैश। ये एक मार्क का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, तो रिटर्न एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स इज कॉल्ड डैश। डैश में क्या आएगा आंसर? पार्टनरशिप डीड। डीड यानी एग्रीमेंट्स, तो रिटर्न एग्रीमेंट को क्या नाम दिया गया है? पार्टनरशिप डीड। लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इज अनलिमिटेड एज वेल एज जॉइंट एंड सेवरल। ये याद रखना है, ये भी एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। Liability of partners is unlimited, joint and several. It is governed by Indian Partnership Act 1932. It is governed by Indian Partnership Act 1932, यानी Indian Partnership Act 1932 के हम क्या फॉलो करेंगे? रूल्स एंड रेगुलेशंस। रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज ऑप्शनल एक्सेप्ट इन महाराष्ट्र। पार्टनरशिप फर्म का जो रजिस्ट्रेशन है वो ऑप्शनल है, यानी कंपलसरी नहीं है, एक्सेप्ट इन महाराष्ट्र, यानी महाराष्ट्र में रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज कंपलसरी। लेट अस सी द फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। देखते हैं फीचर्स वन बाय वन। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, एग्रीमेंट्स। अभी अभी मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया फ्रेंड्स कि पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट एंड सच एग्रीमेंट में बी ओरल और इन रिटर्न फॉर्म, बट जितना हो सके इट शुड बी इन रिटर्न फॉर्म सो एज टू अवॉइड फ्यूचर डिस्प्यूट्स अमंग द पार्टनर्स। पॉइंट नंबर 2 इज फीचर्स का पॉइंट नंबर 2 क्या है फ्रेंड्स? जॉइंट ओनरशिप। अब यहाँ पे बिजनेस में कोई अकेला मालिक नहीं है, जॉइंट ओनरशिप है, सभी मालिक हैं यहाँ पे, जितने भी पार्टनर्स हैं। तो जॉइंट ओनरशिप है, तो यहाँ पे जो बिजनेस की प्रॉपर्टी है उसको बिजनेस पर्पस के लिए यूज करना है, ना कि पर्सनल यूज में उसको लाना है। पॉइंट नंबर 3 इज जॉइंट मैनेजमेंट। फ्रेंड्स, पार्टनरशिप फर्म इज मैनेज बाय पार्टनर्स देमसेल्फ। सारे के सारे पार्टनर्स अगर चाहें तो मिलके बिजनेस को मैनेज कर सकते हैं। अगर सारे पार्टनर्स मिलके मैनेज कर रहे हैं तो उसको नाम दे दिया जॉइंट मैनेजमेंट। लेकिन ज़्यादा करके केसेस में देखा गया है कि पार्टनरशिप फर्म इज मैनेज बाय 1 or 2 पार्टनर्स ऑन बिहाफ ऑफ अदर पार्टनर्स। इज मैनेज बाय 1 or 2 पार्टनर्स ऑन बिहाफ ऑफ अदर पार्टनर्स। यानी फ्रेंड्स, यहाँ पे 2 तरह के पार्टनर होते हैं। एक वो जो बिजनेस को मैनेज करते हैं जिसको हम एक्टिव पार्टनर बोलते हैं, और दूसरा जो इन्वेस्ट करते हैं लेकिन बिजनेस में पार्टिसिपेट नहीं करते। बिजनेस में पार्टिसिपेट नहीं करते, ऐसे पार्टनर को हम कहते हैं डॉर्मेंट और स्लीपिंग पार्टनर।
फ्रेंड्स, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स का वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, उसमें ये पॉइंट आपको और ज़्यादा से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पे हम बात करें जॉइंट मैनेजमेंट है, यानी बिजनेस को सब लोग मिलके मैनेज करेंगे, लेकिन नॉर्मली ऐसा देखा गया है कि इट इज़ मैनेज बाय 1 or 2 पार्टनर्स ऑन बिहाफ ऑफ अदर पार्टनर्स। पॉइंट नंबर 4 इज लॉफुल बिजनेस। लॉफुल बिजनेस का मतलब ये है कि यहाँ पे बिजनेस जो हम कंडक्ट करने वाले हैं इट मस्ट बी परमिटेड बाय लॉ। लीगल बिजनेस में इन्वॉल्व होना है, इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होना है। स्मगलिंग, गैम्बलिंग एक्सेट्रा, अगर हम इन चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं तो उसमें पार्टनरशिप के रूल्स एप्लीकेबल नहीं हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज लायबिलिटी। फ्रेंड्स, लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इज अनलिमिटेड एज वेल एज जॉइंट एंड सेवरल। अनलिमिटेड लायबिलिटी क्या होता है? अगर बिजनेस में हैवी लॉसेस हुए हैं तो हैवी लॉसेस को पे करने के लिए सबसे पहले हम बिजनेस को एसेट्स बेचेंगे। बिजनेस के जो एसेट्स हम बेचेंगे अगर वो कम पड़ रहे हैं तो पार्टनर्स को अपना पर्सनल प्रॉपर्टी बेचते रहना, और तब तक बेचते रहना है जब तक वो सारे क्रेडिटर्स के लायबिलिटीज को पे नहीं कर देते। अच्छा, यहाँ पे इसमें खतरनाक पॉइंट क्या है? जॉइंट एज वेल एज सेवरल है। जॉइंट यानी ऑल पार्टनर्स आर जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेब्ट्स ऑफ द फर्म। All partners are jointly responsible for the liabilities of the firm. इतना ही नहीं, several का मतलब होता है each and every partner is individually responsible for the liabilities of the firm, यानी सबने मिलके कर्जा चुकाना है। अगर मिलके कर्जा नहीं चुका पा रहे हैं तो each and every partner is individually responsible, यानी यहाँ पे जो क्रेडिटर्स हैं वो किसी भी पार्टनर से पैसा वसूल कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज नंबर ऑफ पार्टनर्स। सिंपल पॉइंट है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। मिनिमम 2 पार्टनर्स, क्योंकि अकेले में पार्टनरशिप नहीं हो सकती। मैक्सिमम 50 पार्टनर्स। पॉइंट नंबर 7 इज प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। यहाँ पे पार्टनर्स के बीच में 2 तरह का रिलेशनशिप होता है। हर पार्टनर डबल रोल प्ले करता है। पार्टनर्स एक दूसरे के लिए क्या है? प्रिंसिपल हैं। प्रिंसिपल यानी ओनर ऑफ द फर्म, लेकिन जब वो थर्ड पार्टी यानी बाहर वालों के साथ डील करते हैं तो दे एक्ट एज एन एजेंट ऑफ द फर्म। क्लियर है फ्रेंड्स? तो हर पार्टनर डबल रोल प्ले करता है। आपस में एक दूसरे के लिए क्या है? प्रिंसिपल। आउटसाइडर्स के लिए क्या है? एजेंट ऑफ द फर्म। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8 इज रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। रेस्ट्रिक्शन यानी पाबंदी है ऑन ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट यानी ओनरशिप। कोई भी पार्टनर अपना शेयर, अपना ओनरशिप किसी को भी ऐसे ही ट्रांसफर नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, आप और हम बिजनेस में पार्टनर हैं। अगर मुझे मेरा हिस्सा किसी को ट्रांसफ़र करना है, मुझे इस बिज़नेस से जाना है और उसकी जगह पे अगर मैं किसी और को लाना चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं मेरी जगह पे मेरे दोस्त को लाना चाहता हूँ, तो ऐसा करने से पहले मुझे रिमेनिंग पार्टनर्स का कंसेंट लेना पड़ेगा, यानी परमिशन लेना पड़ेगा। जब तक सारे पार्टनर्स एग्री नहीं करेंगे मैं मेरा ओनरशिप किसी को भी ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। पॉइंट नंबर 9 इज रजिस्ट्रेशन, एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज ऑप्शनल, यानी नॉट कंपलसरी एक्सेप्ट इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। तो फ्रेंड्स, जब भी बिजनेस स्टार्ट करना हो, कहीं पर भी स्टार्ट करना हो पूरे देश में, तो जितना हो सके फर्म को रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर बहुत ही सिंपल है। ROF की ऑफिस में जाना है, यानी रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स की ऑफिस में जाना है। रजिस्ट्रेशन के फॉर्मेलिटीज़ होते हैं, उसको पूरा करना है। अगर आप फर्म को रजिस्टर करते हैं तो आपको बेनिफिट मिलेगा। कल को कुछ प्रॉब्लम हुई तो आप कोर्ट की भी हेल्प ले सकते हैं। तो जितना हो सके फर्म को रजिस्टर करें, एंड रजिस्ट्रेशन इज़ वेरी वेरी सिंपल प्रोसेस। आसान है, बस 2 या 2 से ज़्यादा लोग होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। Sharing of profits and losses. All partners share profits and losses as per the agreements. यानी एग्रीमेंट में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखा है वो हिसाब से प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को शेयर करेंगे। वो इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, या फिर वो कैपिटल कंट्रीब्यूशन रेशियो भी हो सकता है, या फिर वो और कोई रेशियो भी हो सकता है। इट इज मेंशन इन द एग्रीमेंट। इफ एग्रीमेंट इज साइलेंट रिगार्डिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इन दैट केस all partners will be assumed as equal partners. अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेंशन नहीं किया गया, तय नहीं किया गया, तो एज्यूम किया जाएगा सभी पार्टनर्स इक्वल पार्टनर्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज पॉइंट नंबर 11 इज टर्मिनेशन ऑफ पार्टनर। टर्मिनेशन यानी निकालना।
कोई भी पार्टनर को बिजनेस से निकाला जा सकता है। या तो पार्टनर अपनी मर्जी से बिजनेस छोड़ के जा सकता है बाय गिविंग नोटिस इन राइटिंग कि भाई मैं इस बिजनेस को डिसकंटिन्यू कर रहा हूँ, मेरे को मेरा हिस्सा दे दो, मैं जा रहा हूँ। या फिर अगर कोई पार्टनर फ्रॉड एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, गलत एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, तो रिमेनिंग पार्टनर्स चाहें तो उसको बिजनेस से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे टर्मिनेशन ऑफ पार्टनर पॉसिबल है। एंड पॉइंट नंबर 12, लास्ट पॉइंट इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की हम बात करें। डिसोल्यूशन यानी शटडाउन यानी क्लोज की हम बात करें। पार्टनरशिप फर्म कैन बी इजीली डिसॉल्व्ड इन केस ऑफ डेथ, इंसॉल्वेंसी और इनसैनिटी यानी लूनेसी ऑफ एनी ऑफ द पार्टनर। यानी अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाए, कोई इंसॉल्वेंट हो जाए यानी बैंकरप्ट हो जाए, या किसी की दिमागी हालत ठीक नहीं है यानी इंसैनिटी और लूनेसी, तो फर्म गेट्स ऑटोमेटिकली डिसॉल्व्ड। जब तक उस एग्रीमेंट में ये न मेंशन किया हो कि अगर रिमेनिंग पार्टनर्स चाहें तो बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर रिमेनिंग पार्टनर्स बिजनेस को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो उसके लिए फ्रेश एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा। तो इसको डिसॉल्व करना भी बहुत आसान है। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा रहेगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि फ्यूचर वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू ऑल फॉर योर लव एंड सपोर्ट।